सभी को नमस्कार। आज बात करेंगे एल्को मल्टीपल लोगों की कैब चेंज करना। यानी कि आपके पास एल्को मल्टीपल यूनिट है, उसकी कैब चेंज करना है, तो किस तरह से आप कैब चेंज करेंगे? तो पहले देखिए यहाँ पर बात करते हैं, जो मल्टीपल यूनिट है, आपका WDM2 का भी हो सकता है, WDM3 लोको का भी हो सकता है, WDG3 लोको का या 3D लोको का भी हो सकता है। तो दोनों लोको के बीच में यानी कि जो आपका लीडिंग लोको और जो ट्रेलिंग लोको है, जैसे ये है आपका लीडिंग लोको और ये वाला लोको है आपका ट्रेलिंग लोको। तो इन दोनों लोको के बीच में एक जंपर केबल आपकी लगी होती है। तो यहाँ पर देखिए ये जंपर केबल आपकी लगी हुई है। इस जंपर केबल के अंदर 27 पिनें होती हैं। इस जंपर केबल के द्वारा ही जो भी ऑपरेशन आप इस लीडिंग लोको में करते हैं, वो सभी ऑपरेशन इस जंपर केबल के द्वारा ही ट्रेलिंग लोको में होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिकल रूप से या मैकेनिकल रूप से या न्यूमेटिक रूप से जो भी कार्य आप लीडिंग लोको में करते हैं, वो सभी कार्य आपके ट्रेलिंग लोको में होते हैं। यहाँ पर देखिए एक लगा हुआ है आपका ब्रेक सिलेंडर इक्वलाइजिंग पाइप और इस ब्रेक सिलेंडर इक्वलाइजिंग पाइप का काम है, जब आप लीडिंग लोको से SA9 अप्लाई करते हैं तो समान प्रेशर के साथ लीडिंग और ट्रेलिंग लोको में ब्रेक का लगाना। यानी कि आपने SA9 अप्लाई करके 3 kg प्रेशर के साथ यदि लीडिंग लोको में ब्रेक लगाए हैं, तो उसी 3 kg प्रेशर के साथ आपके ट्रेलिंग लोको में ब्रेक लगेंगे और रिलीज करने पर ट्रेलिंग लोको में भी आपके ब्रेक रिलीज होंगे। यानी कि ये कार्य आपका ब्रेक सिलेंडर इक्वलाइजिंग पाइप के द्वारा किया जाता है। यानी कि इसका काम है दोनों लोको में ब्रेक एक समान लगाना और रिलीज करना। यानी कि जब आप लीडिंग लोको से SA9 अप्लाई करोगे तो ट्रेलिंग लोको में भी ब्रेक अप्लाई होंगे, रिलीज करने पर ट्रेलिंग लोको में भी ब्रेक आपकी रिलीज होंगे। MR प्रेशर इक्वलाइजिंग पाइप जो लगा हुआ है, इस MR प्रेशर इक्वलाइजिंग पाइप का काम है दोनों लोको में यानी कि लीडिंग और ट्रेलिंग लोको में MR प्रेशर को एक समान बनाए रखना। तीसरा पाइप लगा हुआ है फीड पाइप। चौथा पाइप लगा हुआ है आपका ब्रेक पाइप। तो इस तरह से यहाँ पर जो आपका मल्टीपल यूनिट है, इस मल्टीपल यूनिट के बीच में ये पाइप आपके यहाँ पर लगे होते हैं। अब देखते हैं कि जो आपका मल्टीपल लोको है, उस मल्टीपल लोको में किस तरह से आपको केब को बदलना है। यानी कि केब बदलने के लिए आपको क्या-क्या कार्य करना है। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले आपका जो मल्टीपल यूनिट है, उस मल्टीपल यूनिट को आपको क्या करना है, जब खड़ा करोगे तो ये ध्यान रखना है कि लोको आपको फाउलिंग मार्क साफ करके सुरक्षित स्थान पर खड़ा करना है और लीडिंग लोको में SA9 को फुल एप्लीकेशन अवस्था में रखकर दोनों लोको में यानी कि लीडिंग और ट्रेलिंग लोको में ब्रेक आपको लगा देना है। यानी कि ब्रेक अप्लाई आपको कर देना है। जैसे आप लीडिंग लोको में SA9 फुल एप्लीकेशन पर रखोगे तो BC इक्वलाइजिंग पाइप के द्वारा ट्रेलिंग लोको में भी आपके ब्रेक अप्लाई हो जाएंगे। अब लीडिंग लोको के अंदर आपको क्या करना है, लोको को सिक्योर कर देना है। यानी कि हैंड ब्रेक लगाना है, वुडन वेज लगाना है और लीडिंग लोको को सिक्योर आपको करना है। अब जो आपका लीडिंग लोको है, उस लीडिंग लोको पर आपको 3 काम करना है। 3 काम जो आपको करना है उसमें से पहला काम है
जो आपका रिवर्सल हैंडल है, उस रिवर्सल हैंडल को आपको न्यूट्रल पे करके बाहर निकाल लेना है। दूसरा काम है, जो आपका A9 ब्रेक वाल है, उसको रिलीज अवस्था में रखकर उसका हैंडल भी आपको निकाल लेना है। तीसरा काम है, SA9 आपका एप्लीकेशन अवस्था में अभी है, तो SA9 का हैंडल आपको एप्लीकेशन अवस्था में ही निकालना है, यानी कि SA9 को रिलीज नहीं करना है। यहाँ पर A9 और SA9 के जो हैंडल आप निकाल रहे हैं, ये उस परिस्थिति में आपको निकालना है, तब आपके ट्रेलिंग लोको जो है, उसमें A9 और SA9 के हैंडल नहीं है। अगर ट्रेलिंग लोको में A9 SA9 के हैंडल यदि उपलब्ध है, वहां पर लगे हुए हैं ट्रेलिंग लोको में, तो यहाँ से A9 और SA9 के हैंडल आपको ले जाने की आवश्यकता नहीं है। तो उस परिस्थिति में जब वहां पर A9 और SA9 के हैंडल ट्रेलिंग लोको में लगे हुए हैं, तो यहाँ पर A9 को भी आपको उसी परिस्थिति में, यानी कि जब वहां पर A9 और SA9 के हैंडल लगे हुए हैं और यहां से आपको हैंडल नहीं ले जाना है, तो A9 को रिलीज पे रखना है, SA9 को एप्लीकेशन अवस्था में ही रख के जाना है। अब यहां से आपको अगर वहां पर हैंडल लगे हुए हैं तो केवल रिवर्सल हैंडल लेके जाना है। अगर वहां पर A9 और SA9 के हैंडल नहीं है, तो यहां से फिर रिवर्सल का हैंडल, साथ में A9 का हैंडल और SA9 का हैंडल लेकर, तीनों हैंडल लेकर आपको पीछे वाले लोको पर जाना है, जो आपका ट्रेलिंग लोको है। अब उस ट्रेलिंग लोको पर जाके आपको क्या करना है, उस ट्रेलिंग लोको को लीडिंग लोको आपको बनाना है। अब लीडिंग लोको बनाने के लिए आपको क्या-क्या कार्यवाही उस लोको पर करना है, यानी कि ट्रेलिंग लोको पर क्या-क्या कार्यवाही आपको करना है। पहला जो काम है आपका है, वर्किंग कंट्रोल स्टैंड पर रिवर्सल हैंडल को न्यूट्रल अवस्था में आपको लगा देना है। वर्किंग कंट्रोल स्टैंड पर SA9 का हैंडल लगाकर और उसको आपको रिलीज से फुल एप्लीकेशन अवस्था में कर देना है, और साथ में SA9 का कोक भी आपको खोल देना है। A9 का हैंडल लगाकर A9 को रिलीज अवस्था में आपको रखकर A9 का कोक भी आपको खोल देना है। नोज कंपार्टमेंट में IRAB पैनल पर आपको एक ME2V वाल्व मिलेगा। उस ME2V वाल्व आपको मिलेगा ट्रेल पोजीशन पे। तो इसको ट्रेल से आपको करना है लीड पर। नोज कंपार्टमेंट के अंदर ही पैनल पर आपको एक मिलेगा 3/4 इंच कोक। तो इस 3/4 कोक इंच आपको मिलेगा बंद अवस्था में, तो इसको बंद से आपको ओपन कर देना है। दोनों कंट्रोल स्टैंड पर लगे MCB1 और MCB2 के सर्किट ब्रेकर आपको ऑफ मिलेंगे, तो इनको ऑफ से आपको करना है ऑन। दोनों कंट्रोल स्टैंड पर लगे मास्टर फ्यूल पंप ब्रेकर 1, मास्टर फ्यूल पंप ब्रेकर 2 के सर्किट ब्रेकर भी आपको ऑफ से ऑन करना है। दोनों कंट्रोल स्टैंड पर लगे GFCO1, GFCO2 ये जो स्विच लगे हुए हैं, ये भी आपको ऑफ मिलेंगे, तो इनको भी आपको ऑफ से ऑन करना है। यदि आपको लोको में सेलेक्टर हैंडल मिल रहा है 3 पोजीशन वाला, तो सेलेक्टर हैंडल आपको ऑफ पर मिलेगा, तो इसको ऑफ से आपको करना है मोटरिंग पर। EPG का टॉगल स्विच ये भी आपको मिलेगा ऑफ पोजीशन पे ट्रेलिंग लोको में,
तो इसको आप लीडिंग लोको बना रहे हैं, इसलिए ऑफ से कहाँ करना पड़ेगा आपको, इसको ऑन पोजीशन पे। ये सभी कार्य करने के बाद जो आपका ट्रेलिंग लोको है वो पूरी तरह से लीडिंग लोको बन चुका है। अब यहाँ पर अभी दोनों लोको आपके लीडिंग लोको बने हुए हैं और गाड़ी संचालन के लिए एक लोको आपका लीडिंग लोको होना चाहिए और दूसरा लोको आपका ट्रेलिंग लोको होना चाहिए। अभी दोनों लोको लीडिंग लोको बने हुए हैं, तो एक लोको को क्या बनाना पड़ेगा आपको, क्या ट्रेलिंग करना लोको। है? जो आपका लीडिंग लोको है जिससे आप पहले कार्य कर रहे थे, उस लीडिंग लोको को ट्रेलिंग लोको आपको बनाना है। यानी कि जिस लोको पर आप पहले 3 काम करके गए थे, उस लोको को अब आपको क्या करना है, लीडिंग से ट्रेलिंग लोको आपको बनाना है। तो सबसे पहले आते ही आपको क्या करना है, SA9 ब्रेक रिलीज करें और SA9 का कोक भी आपको बंद कर देना है। A9 ब्रेक वाल्व को रिलीज अवस्था में करना है और A9 का भी कोक आपको बंद कर देना है। यानी कि A9 और SA9 रिलीज करके A9 और SA9 दोनों के कोक आपको बंद करना है। जो ME2B वाल्व है आपका अभी रखा हुआ है लीड अवस्था में, तो इस ME2B वाल्व को लीड से करना है आपको ट्रेल अवस्था में। 3/4 कोक जो आपकी ओपन अवस्था में है, यानी कि खुली हुई अवस्था में है, 3/4 कोक उसको करना है आपको बंद। दोनों कंट्रोल स्टैंड पर लगे MCB1 MCB2 सर्किट ब्रेकर, इनको भी आपको ऑन से ऑफ करना है। किसी किसी लोकों में MCB1 MCB2 की जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा CONT, यानी कि कंट्रोल आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो इसको पहचानने का तरीका, चाहे MCB1 हो या MCB2, उसकी जगह अगर आपका CONT भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कंट्रोल स्टैंड पर केवल 15 एम्पेयर का आपको MCB1 MCB2 ही सर्किट ब्रेकर मिलेगा। तो इस MCB1 MCB2 को मल्टीपल लोको में जब भी आप केब चेंज करते हैं, तो ट्रेलिंग लोको में दोनों कंट्रोल स्टैंड पर MCB1 MCB2 के सर्किट ब्रेकर आपके ऑफ अवस्था में आपको रखना है। अगर आपने मल्टीपल यूनिट की केब चेंज करते समय ट्रेलिंग लोको में MCB1 MCB2 को ऑन अवस्था में ही छोड़ दिया, तो गाड़ी संचालन के दौरान आपके ट्रेलिंग लोको में VCD ऑपरेट हो जाएगी, जिससे आपकी गाड़ी खड़ी हो जाएगी बीपी प्रेशर ड्रॉप होने के कारण। दोनों कंट्रोल स्टैंड पर लगे मास्टर फ्यूल पंप ब्रेकर 1 और मास्टर फ्यूल पंप ब्रेकर 2 के सर्किट ब्रेकर भी ऑन से आपको ऑफ करना है। दोनों कंट्रोल स्टैंड पर लगे JFCO1 और JFCO2 के जो स्विच है, इनको भी आपको ऑन से ऑफ करना है। वर्किंग कंट्रोल स्टैंड पर सेलेक्ट हैंडल आपको मिल रहा है, उस सेलेक्ट हैंडल को मोटरिंग से ऑफ करना है, क्योंकि अब आपका जो लीडिंग लोको था उसको आप बना रहे हैं ट्रेलिंग लोको। तो ट्रेलिंग लोको में दोनों कंट्रोल स्टैंड पर जो सेलेक्ट हैंडल है उसकी पोजीशन रहती है ऑफ। केवल अगर आपके लीडिंग और ट्रेलिंग लोको दोनों में यदि आपको सेलेक्ट हैंडल मिल रहा है, तो केवल लीडिंग लोको में वर्किंग कंट्रोल स्टैंड पर ही आपका सेलेक्ट हैंडल मोटरिंग पोजीशन पे रहेगा। बाकी तीनों कंट्रोल स्टैंड पर, यानी कि ट्रेलिंग लोको के दोनों कंट्रोल स्टैंड पर और लीडिंग लोको के नॉन वर्किंग कंट्रोल स्टैंड पर भी आपका सेलेक्ट हैंडल ऑफ पर रहेगा। केवल वर्किंग कंट्रोल स्टैंड पर ही, जहां से आप बैठकर गाड़ी का संचालन कर रहे हैं,
केवल उसी कंट्रोल स्टैंड पर सेलेक्टर हैंडल आपका मोटरिंग में रहेगा। ईपीजी का टॉगल स्विच आपको ऑन से ऑफ करना है, क्योंकि दूसरे लोगों को जब आपने ट्रेलिंग से लीडिंग बनाया है, उस समय आपने वहां पर ईपीजी का टॉगल स्विच ऑफ से ऑन किया है। अब यहाँ पर ट्रेलिंग लोको आप इसको बना रहे हैं लीडिंग से, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ईपीजी का जो टॉगल स्विच है, इस ईपीजी के टॉगल स्विच को ऑन से ऑफ करके आपको जाना है। केवल लीडिंग लोको में ही ईपीजी का टॉगल स्विच आपको ऑन रखना है, जिससे लीडिंग लोको और ट्रेलिंग लोको का जो कंप्रेसर है, उनका लोडिंग अनलोडिंग एक समान होता रहेगा। ये सभी कार्य करने के बाद जो आपका लीडिंग लोको है, वो लीडिंग लोको ट्रेलिंग लोको पूरी तरह से आपका बन चुका है। अब यहाँ पर एक लोको आपने ट्रेलिंग से लीडिंग बना दिया है, और लीडिंग से पीछे वाला जो लोको था आपका, जिससे पहले काम कर रहे थे लीडिंग लोको से, उसको आपने बना दिया है ट्रेलिंग लोको। अब लीडिंग लोको में जाकर SA9 रिलीज करके दोनों लोको में ब्रेक का रिलीज होना इंश्योर करें, साथ में अप्लाई करें। A9 से भी ब्रेक रिलीज करें, अप्लाई करें। दोनों लोको में कोएक्शन के द्वारा ब्रेक का लगना और रिलीज होना इंश्योर करें। गाड़ी का संचालन करने से पहले, यानी कि लोको का संचालन करने से पहले, जो हैंड ब्रेक आपने लगाए हैं, जो वुडन वेज आपने लगाए थे, उनको आपको हटा देना है। तो इस तरह से जो आपका एल्को मल्टीपल यूनिट है, उस मल्टीपल यूनिट के अंदर आपको केब चेंज करना है।